बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपके वालिदैन का साया आप पर हमेशा कायम और दायम रखे। व्यूअर्स, आज हम एक बहुत ही ईजी और बहुत ही क्विक रेसिपी बनाने जा रहे हैं और बहुत मज़े की बनी है रेसिपी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। मालपूड़े व्यूअर्स बहुत टेस्टी होते हैं, आप खा के ट्राई लाजमी कीजिएगा, बनाइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने इसे लाजमी लाइक करना है और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें। चलें व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा व्यूअर्स, इसके लिए आपको जो है ना, सूजी जो है तकरीबन 1 कप आप सूजी ले लें। 1 कप आपको ये सूजी चाहिए। और मैदा ले लें, तकरीबन आपने हाफ़ कप लेना है, या तकरीबन ये जो टेबल स्पून है ये 2.5 टेबल स्पून तकरीबन आपने मैदा ले लेना है। अगर मैदा अवेलेबल नहीं है तो आप आटा भी ले सकते हैं, जो है फ्लोर आटा, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और 1 कप हम मिल्क इसमें यूज़ करेंगे। 1 गिलास ले लें, ये कम या ज़्यादा क्वांटिटीज़ की हो सकती है। जब हम बनाएंगे इसे तो हम साथ साथ इसमें ऐड करते रहेंगे, तो उसकी क्वांटिटी के मुताबिक ये इसमें ऐड होता रहेगा। बेकिंग पाउडर थोड़ा सा लेंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और बेकिंग सोडा जो है वो हम लेंगे। अभी हम इसे मिक्स करते हैं सब चीज़ों को। इसको बड़े बर्तन में हम सूजी को इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही जो है मैदा ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल देंगे इसमें। ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम, ये आपने चौथाई तकरीबन जो है टीस्पून ये आपने बेकिंग जो है सोडा ये लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मिल्क जो है, दूध, वो हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और हम इसे मिक्स करते जाएंगे। ये अपने इसको ना थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, क्योंकि सूजी जो है ना, जो मिल्क को वो सारा जज़ब कर लेंगे अपने अंदर, सारा अच्छे से बन जाएगा इसका। आपने इसमें डालते रहना है और इसे थोड़ा सा थिक कर लेना है। मिक्स करते रहना है इसे, हाँ इजीली। ये देखिए काफ़ी ना ये थिक हो चुका है और मिल्क भी हमारा बचा हुआ है। ये अब हम इसे तकरीबन ना 2 घंटे के लिए हम इसे कवर करके और इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे। 2 घंटे बाद हम इसे निकालते हैं। अच्छा व्यूअर्स, जितनी देर हमारा वो तैयार होता है हम अपना शीरा जो है वो रेडी कर लेते हैं। ये तकरीबन आपने 1 कप जो है वो आपने शुगर लेनी है, शुगर आपने इसमें ऐड कर लेनी है। और तकरीबन 1 कप ही आपने जो है इसमें पानी ऐड कर देना है। इसमें अपने वाटर तकरीबन आपने ऐड करना है। और थोड़ी सी इसमें आप इलायची के दाने या इलायची थोड़ी सी क्रश करके वो आप इसमें ऐड करके और इसे इसका हमने शीरा बना लेना है आग जलाकर। अच्छा, इसको हम ना थोड़ी देर पकने देंगे, चेक करते रहेंगे कितना थिक हो चुका है ये। थोड़ी देर से हमने इसका शीरा हमने बना लेना है। और बेशक अब इस पर ढक्कन ढक दें, तकरीबन ये 4 से 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये दूसरी तरफ मैंने जो फ्रिज में रखा था बनाकर मटेरियल इसका, ये मैंने निकाल लिया। अब ये देखें ये कितना थिक हो चुका है। पहले ऐसा नहीं था क्योंकि सूजी ने सारा जो है जो मिल्क इसमें ऐड किया था हमने वो उसमें जज़ब कर लिया है, चूस लिया। अब इसमें थोड़ा सा हम दूध और डालेंगे, इसको और पतला करेंगे। डाल के इसमें थोड़ा सा और इसको हम पतला करेंगे। इसको हमें ऐसे ना पतला करते रहना है। अच्छा, और इसमें हमने एक और चीज़ ऐड करनी है। आपने ना थोड़ी सी तकरीबन हाफ़ टी स्पून आपने जो सौंफ है वो बारीक आपने सौंफ पीस लेनी है। इसको बिल्कुल आपने बारीक बारीक क्रश कर लेना है और वो इसमें आपने ऐड कर देनी है। अभी भी ये थोड़ी सी थिक है, हम थोड़ा सा और इसमें मिल्क ऐड करेंगे, इसको पतला करेंगे। ये अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। ये देखिए इस तरह ये ऐसे होनी चाहिए, थोड़ी सी लेसदार सी। अब ये हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे।
अच्छा, अब शीरा आप देख लेते हैं हमारा कितना रेडी हो चुका है। ये तकरीबन हाँ रेडी हो चुका है। इसको हमने ज़्यादा थिक नहीं करना, ये ऐसा ही बनेगा। ये तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसकी आग बिल्कुल कम कर देंगे, इसको लो फ्लेम पे कर देंगे। उधर हमारा जो है फ्राई पैन में जो ऑयल है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई करेंगे। अच्छा, ये शीरा हमारा बन गया। इसमें अब बेशक आप थोड़ा सा कलर डाल दें, लाइट सा, ज़्यादा कलर जो है इससे ज़रा ना थोड़ा सा कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये कलर आपने डाल के थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेना। ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत अच्छा बन गया। अच्छा, ये हमारी मीडियम फ्लेम पे हमने इसे गर्म किया घी को। अब हम इसमें अपना ये डालेंगे, ऐड करेंगे इसमें। अपने ऐसे डालते रहना, थोड़ा सा अपने को शेप दे देंगे ऐसे को। इसका भी आपने से ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा ऐसे आपने पलटते रहना। आग आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, ये बिल्कुल लो फ्लेम में होंगे। ये रेडी हो चुके हैं। इसको हम उठाएंगे और अपने शीरे में डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। जो हमारा रेडी होता जाएगा हम इसे उठाते रहेंगे, उसमें डाल। तो देखिए ये भी हमारे माशाल्लाह रेडी हो गए। इनको भी हम उठाएंगे और शीरे में ऐसे हम डिप कर देंगे। उठाएंगे और शीरे में हम इसे डिप कर देंगे। जैसे इधर मैंने और डाल दी, इनको भी ऐसे ही रेडी करना है और निकाल लेना है। अब ये देखिए तकरीबन ये भी रेडी हो चुके हैं। कलर आपने ऐसा ही रखना है, इसको ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना। अब ये देखिए ये कलर है इसको आपने निकालना है और ऐसे ही फिर आपने शीरे में डाल देना। और यकीन करें गरम गरम ही खाने के होते हैं, बहुत लजीज, बहुत टेस्टी बनते हैं। ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब हमने इसे शीरे में डिप कर देना है। जी व्यूअर्स, देखिए माशाल्लाह ना मैंने निकाल लिए। इस पर आप गार्निश कर सकते हैं, या आप जो भी आपके पास अवेलेबल है, पिस्ता है या बादाम है, उस पर आप डाल के आप इसे सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने इसे लाजमी लाइक करना है, कमेंट लाजमी कीजिएगा, अप्रिशिएट कर दिया करें व्यूअर्स। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बेल आइकन लाजमी दबा दिया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।